कैसे हैं आप सब। और मैं आपके बचपन की एक और याद आपको दिलाने आ गई हूँ और मैं बैठी हुई हूँ जिनकी जिनकी गोद में हमने अपना बचपन निकाला, हमारे पापा जी ने अपना बचपन निकाला। और अब कहना चाहिए कि हमारे बच्चे भी आज इन्हीं की दुकान से पल रहे हैं, दौड़े छूटे जा रहे हैं, हम बब्बा की दुकान पे जा रहे हैं, हम बब्बा की दुकान पे क्योंकि बब्बा की दुकान का एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ के बच्चों को पैसे नहीं देने होते हैं और हमें भी नहीं पता कि वो यहाँ से क्या क्या ले गए होते हैं। और बस हमें तो ये पता होता है कि बब्बा की दुकान पे सब मिल जाता है जो बच्चों को चाहिए होता है। तो ये हमारे बब्बा की दुकान है और मैं भी आज अपने बब्बा की दुकान पर आई थी और मैंने आते से ही पूछा कि बब्बा वो है क्या, वो चूरन चूरन वाली गोली है क्या। तो बब्बा ने बोला कि नहीं, वो गटागट की गोली तो बेटा अब नहीं आती, हाँ ये इमली वाली गोली खा लो। बब्बा कौन सी गोली है? इमली वाली। ये इमली वाली गोली मुझे दे रहे हैं, बोला वो गटागट की गोली। और और ये देखिए इमली वाली गोली में कन्वर्ट हो गई है, ये बिल्कुल इमली का टेस्ट देती है। और आज ही बब्बा की दुकान पे आओ ना, अभी अभी हमसे कह रहे थे कि बेटा बहुत देर खड़ी हो, बहुत देर से खड़ी हो, बहुत मेहनत हो गई, एक काम करो अब तुम थोड़े थोड़े चिप्स खा लो। और बेटा ये वाला डब्बा उठाना, ये वाला उठाना। और देखो बब्बा की दुकान पे कितने सारे आइटम हैं, ये सब आपकी बचपन की यादों को ताज़ा कर देंगे। और ये देखिए सॉफ्टी, सॉफ्टी नहीं है ये, बेसिकली एक चॉकलेट है, लेकिन कितनी खूबसूरत फॉर्म में है ये चॉकलेट। और आज भी हम कहीं से भी आए या जाएं, सबसे पहले हमें बब्बा मिल जाते हैं, बिल्कुल चौराहे पे ही दुकान है। और बहुत अच्छा लगता है बब्बा के साथ बातें करना, मुझे कभी भी बुरा लगता है तो मैं ऐसे यहाँ के टिक के बैठ जाती हूँ और बहुत सारी बातें करती हूँ बब्बा से। और हाँ 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 हाँ, बचपन वाली खुशबू तो नहीं आ रही है, हाँ लेकिन बचपन वाली खुशी ज़रूर बहुत हो रही है कि ये देखिए यहाँ पर। और इसके साथ ही है ना बब्बा, और क्या है अपनी शॉप पे, वो मावे की गोलियाँ आती हैं? अब नहीं आती। बातें सुतली बनाते थे ना इस वक्त, आप बैठ के सुतली बनाते थे, सुतली बब्बा के साथ। और बस वहाँ में बाँट लगा रहे और छूलत रहे आराम से आते। चल रही रस्सी बना लें बढ़िया फर्स्ट क्लास। और फिर के बाद में जो है बाँट छोड़ रहे हैं दिन भर बैठे बैठे। और क्या है, बस चल रही आई अब दादा अब अच्छा लगता है कि नहीं? है। अब अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? नहीं बरोबर है जब तो। हाँ बा टाइम पे दादाजी थे तब बा टाइम पे बहुत अच्छा लगा। अब तो वहाँ बरोबर है, मतलब क्या कोई ना बैठे बारो है, ना कोई बोले बारो है, ना हंसे बारो है। अब जैसे प्रमोद ही है तो ना तो हम बात बोल सकें, क्या है बराबरी बारी जो थे बेटी वे नहीं रहे कोई भी। पहले बारी बात और थी, कपड़ा दुकान में 50 आदमी भर रहे हैं, लट्ठारे थान उठा रहे हैं, पट्टा उठा रहे हैं, दे रहे हैं, नाप रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मतलब आप बाबा आप इसी गांव के हो कि बाहर से आए थे? नहीं मुरारिया मुरारिया के? मुरारिया से आए। यहाँ हो रही 60 साल हैं यहाँ। 60 साल हो गई? 60 साल हो चुकी यहाँ। अच्छा, पहले आपकी दुकान कहीं और थी ना? हाँ पहले दुकान वहाँ थी, वहाँ से फिर यहाँ रही, यहाँ से फिर यहाँ रही। अच्छा। हाँ दुकान पहले मेरी काशी मोहल्ला में थी, इसके बाद फिर मंदिर, तीसरी मंदिर की जो दुकान है वहाँ में रही। और 24 साल से दुकान इसी में है। मतलब तो आज ये घर भी आपके सामने बना था? हम जो नहीं बनो बेटी और मारी सब मेरे सामने बन गया। आपके सामने ही बना हाँ था? वो पूरे जो प्रमोद रह रहा जो सब मेरे सामने बनो, पल्लो बारो सब मेरे सामने बनो। और बब्बा को जो है वो बहुत याद आती है। और आज भी बब्बा बस जैसे तैसे कहते हैं ना कि अपना टाइम काट रहे हैं, पर थैंक गॉड बहुत स्वस्थ है। आज भी हमें बहुत सहारा है कि आज भी बब्बा की जो आंखें हैं, या कहना चाहिए बब्बा का सेंस इतना इतना अच्छा है कि जब हमारे विदान आते हैं, मतलब जो पर्युषण पर्व आते हैं, तो सबसे पहले बब्बा की याद आती है। मुनीम जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे उनकी दुकान खुल जाती है। वो 1 डेढ़ घंटे अपनी दुकान खोलते हैं, देन उसके बाद नहाने जाते हैं, नहा के पहले मंदिर में पूजा करते हैं, फिर आके अपनी दुकान पे बैठ जाते हैं। सारे जितने भी सीनियर सिटीजन है ना, उनको एक दादाजी का ही सहारा है और दादाजी को उन वो 2 4 सीनियर सिटीजन जो बचे हैं ना, उनका सहारा है। और हम सच का है ना कि हम बहुत ही लकी हैं, हमें दादाजी किस्से सुनाते हैं और आज भी हम हंसते हैं। शायद आज हमें इनकी वैल्यू नहीं है क्योंकि दादाजी हमारे पास हैं। जब दादाजी नहीं होते ना तो बहुत मिस करते हैं, जैसे कि हम करते हैं। तो देखिए आज फिर मैं आपको अपना बचपन याद दिलाती हूँ। ये संतरे, ये संतरे की गोली जो है वो आज भी कहीं ना कहीं से हमें अपने बचपन में ले जाती है। और आज भी हम अपना जो बचपन है ना, वो इनको देखकर याद कर लेते हैं। हालांकि खा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा
शुगर आज बहुत ज़्यादा ख़्याल आ जाता है, कहीं हाइजीन का, कहीं इसका, कहीं उसका। बाय गॉड जो उस संतरे की गोली में जो स्वाद था पहले वाली, और जो वो ₹1 की आइसक्रीम में और ऑरेंज की आइसक्रीम में या वो ग्रीन कलर की आइसक्रीम में जो स्वाद था ना, वो अब बड़े-बड़े टॉप एंड टाउन में भी नहीं आता लिटरली। पता नहीं कहाँ गए वो दिन। अब मैं आज पूरी दुकान में घूम के बस यही देख रही हूँ कि और वो बचपन वाला कुछ मिल जाए मुझे। वो चना और चिरौंजी रखे हुए हैं जो हर गुरुवार को आशीष भैया को याद कर रहे हैं। रितेश भैया को याद कर रहे हैं, आशीष भैया को याद कर रहे हैं। बब्बा आपको भी हँसी आ गई? उनमें बहुत बहुत सारा सामान यहाँ से लेकर वो लोग यहाँ से भागते थे और एक बैग तैयार कर लेते थे हमेशा भोपाल ले जाने के लिए, कि ये भी जाएगा भोपाल, वो भी जाएगा। और बुआ जी यहाँ सबसे बड़ी बात, ना बब्बा का भी हिसाब रखते हैं कि बच्चे क्या ले गए हैं, और ना बच्चों को कुछ याद है। जो कुछ सामान चाहिए बस दौड़ते हुए आए और ले गए। और बस ये प्रेम यहीं बचा है, ये प्रेम कहीं और नहीं मिलता है। और मैं बस आज घूम-घूम कर इस दुकान को देख रही हूँ कि मुझे वो बचपन वाली, लेकिन सब कुछ बदल गया है। उन संतरे की गोलियों की जगह इन पाउच ने ले ली है, चाहे वो जलजीरा के पाउच हो, चाहे वो एरियल के पाउच हो। और पहले लटकने वाले वो ₹1-1 के गुब्बारे, वो अब दिखाई नहीं देते। लेकिन बेटा आप क्या लेने आए हो? हाँ? कुछ चाहिए बब्बा? बता दो। देखो जब से बैठी है वो, और वो बोल भी नहीं पा रही उसे क्या चाहिए। बब्बा का बॉक्स वो आज तक नहीं बदला, जिसमें बब्बा पैसे रखा करते थे, वो नहीं बदला। और देखिए अब बब्बा रुमाल भी रखते हैं अपन। ये राखी वाले है ना? अच्छा, अरे वाह। ये दुकान तो कम, लेकिन ये है ना कि बुज़ुर्गों को सहारा देने के लिए उनकी यादें बाँटने का एक ज़रिया ज़्यादा हो गया है। और आज भी ये जो है हमारे चाचा जी और पापा जी यहाँ के बैठते हैं। चाचा जी तो आ भी चुके हैं यहाँ पर देखने के लिए। कोई भी दुःख हो, सुख हो, जैसे दादाजी तो व्हाट्सएप चलाते नहीं हैं, लेकिन कहीं कोई खबर आ जाती है तो जल्दी सबसे पहले दादाजी को सुना दी जाती है कि दादाजी ऐसा हो गया। दादाजी सबको जानते भी हैं। कल हम लोग मुरारिया गए थे तो वो याद भी कर रही थी बुआ जी, कह रही थी कि वो चिमन नहीं आए क्या? तो मैंने कहा कि पानी बहुत गिर रहा था तो वो नहीं आए। तो बुआ जी याद कर भी रही थी, क्योंकि दादाजी आज भी अपनी कोई भी रिश्तेदारी निभाना नहीं भूलते। जब भी उन्हें कहीं जाना होता है तो वो कह देते हैं कि मैं भी चलूँगा, अगर कोई जाए तो मुझे ले चलना। तो बस यही है हमारे जो बचपन की याद है, जो आज भी कायम है, सलामत है। तो अगर आपको भी इस तरह का अगर अपना बचपन याद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये मेरे चाचा जी भी कुछ बता रहे हैं। हाँ, चाचा जी बताइए ना। हमारे चाचा जी ने सभी को गोद में खिलाया है। है ना, आपको भी, सभी आपके भाइयों बच्चों को सभी भी। भाइयों को, सभी बच्चों को, हमारे बच्चों को भी, और मेरे सभी बच्चों को को तो खिला रहे हैं। सभी को खिला रहे हैं गोद। हाँ। बुजुर्ग हैं, उन परिवार से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आज भी जुड़े हुए हैं आज ना? भी जुड़े हुए हैं, बस आज भी हम उतना ही सम्मान देते हैं। हाँ, आज भी कोई बगैर मुनीम जी, बगैर बब्बा के बात नहीं बब्बा की करता। बात ही नहीं करते, सब बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, मैंने तो बहुत हम्म। टॉफियाँ खाई हैं बब्बा के साथ। हमारी जितनी बच्चियां हैं बहुत सब सारी ने बहुत टॉफियाँ टॉफी यहीं खेली, सही टॉफी और पोंगे में गटागट तो की पूरा गोली जो बहुत पैकेट खाते लाई थे। थी, वो बड़ा वाला पैकेट पोंगे का। बड़ा वाला अब नहीं पैकेट। आता बब्बा बड़ा वाला पैकेट? हाँ, मैं तो पूरा पैकेट लेके जाती थी, विदिशा भोपाल तक लेकर जाती थी मैं बड़ा वाला पैकेट। यानी कि हम आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। चाहते हैं कि हमारे दादाजी हमेशा स्वस्थ रहे और उनका आशीर्वाद हमें बहुत दिनों तक यूं ही मिलता रहे, और बस दादाजी की दुकान पर हम बस यूं ही बैठते रहें, अपनी यादों को ताज़ा करते रहें, क्योंकि जब तक जो चीज़ हमारे पास होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन उसके जाने के बाद हम उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि दादाजी को कैमरे में कैद कर लिया जाए, ताकि कभी भी जब उनकी याद आए तो दादाजी हमारे सामने आ जाए। तो बस इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।